जय जनेन्द्र दोस्तों, अगर आप आईआईटी, सीए, सीएस या यूपीएससी जैसे किसी भी बड़े एग्ज़ाम को पहली बार में पास करना चाहते हैं तो किताबों से पहले अपने कमरे का माहौल बदलिए। मनीष श्री ने बताया है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मूक माटी का वो अचूक सूत्र जिससे हर स्टूडेंट का दिमाग सुपरफास्ट हो जाएगा। अगले 10 मिनट में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। से लेके शाम तक लगा है बच्चा कोचिंग 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 में। अभी सुन के आया तो बता देता हूं, क्योंकि आदमी का कोई एम सेट हो जाता है, उसके बाद आदमी उस एम में लग जाता है। ज्ञान के क्षयोपम बढ़ाने के लिए आदमी खूब पुरुषार्थ करता है। हमारे पास दुनिया भर से बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं महाराज श्री हमारा बच्चा 1 नंबर से रह जाता है, 2 नंबर से रह जाता है, हमारे बच्चे ये नहीं कर पाए, कभी हमारे बच्चे का कुछ हो जाता है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। मूक माटी की पंक्ति है, याद रखिएगा। हम खुद अपने जीवन में इस बात को अनुभव करते हैं। मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा, ये गुरुदेव मूक माटी में लिखते हैं। आप जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको आलस बहुत आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल डफ हो गया है, पढ़ना उसको पसंद नहीं है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। कई माँ बहनों का ये भी कहना रहता है कि बच्चे बहुत पुरुषार्थ करते हैं महाराज जी, उसके बाद भी पढ़ाई में नंबर नहीं ला पाते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बच्चे के क्षयोपम को विकसित करने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ों का शुद्धिकरण कर दीजिए। मिट्टी का, पानी का और हवा का। बच्चा जिस कमरे में सोता है, एक बार निश्चित करिए कि वहां पर शुद्ध वायु मिलती है कि नहीं मिलती। आप देखेंगे कि आपके बच्चे जिन कमरों में बैठ करके, जैसे पोल्ट्री फार्म पर मुर्गी बड़ी होती है, ऐसे ही हमारे घर के कुछ कमरों में बच्चे बड़े होते हैं। मुर्गियां कैसे बड़ी होती हैं? अच्छी तेज लाइट रख देते हैं, कूलर फैन चला देते हैं और पूरे में दाना डाल देते हैं, पड़ा रहता है। जैसे पोल्ट्री फार्म पे मुर्गियां बड़ी होती हैं, ऐसे हमारे घर में बच्चे। हमारे बच्चे के कमरे में सूर्य का प्रकाश नहीं है, हमारे बच्चे के कमरे में हवा नहीं है, हमारे बच्चे के खान पान की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। जो मर्जी आया सो खा लिया, उसी में काम कर लिया। कितनी गड़बड़ होती है। गुरुदेव कहते हैं वो जो आपके घर के अंदर बच्चा है, उस बच्चे के लिए माता पिता का दायित्व बनता है मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। बच्चे कमरे के अंदर जैसे मुर्गी पोल्ट्री फार्म पर बड़ी होती है, हाई प्रोटीन डाइट मिलती है, खाने को 24 घंटे मिलता है, खाते रहो, लाइट मिलती है, हवा के लिए बॉयलर्स लगे रहते हैं, उसी में जैसे मुर्गियां बड़ी होती हैं, ऐसे ही हमारे कमरों में बच्चे बड़े हो रहे हैं। अपने बच्चे के कमरे का वातावरण निश्चित करिए। सबसे पहले ये बताइए कि बच्चा सूर्य का प्रकाश अपने बिस्तर तक पा पाता है कि नहीं, हवा मिलती है कि नहीं। महाराज का बताएं, मकान से मकान सटो तो दोनों तरफ से ना लाइट आते ना हवा आते है, फिर क्या करें? हॉस्टल में डाल दें तो बच्चा ज़्यादा तेज पढ़ेगा। हॉस्टल में और बुरी स्थिति है। हॉस्टल में फुल टाइम ये एलईडी के बल्ब लगे रहते हैं, हाई टेंशन लाइट होती है जो ब्लू कलर की रेज निकलती है। आपके बच्चे के चश्मे बहुत मोटे होते चले गए, -4, 5 जाता था, अब +6, +7 से लेकर के +23 तक जाने लगा। छोटी सी उम्र का बच्चा इस एलईडी बल्ब में पढ़ने लगा। आप भूल गए कि ट्यूबलाइट में और एलईडी बल्ब में बहुत अंतर होता है। जबकि बच्चे के कमरे में ट्यूबलाइट होनी चाहिए, ना कि एलईडी का बल्ब होना चाहिए। एलईडी के बल्ब की हाई फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती हैं, बच्चे का माइंड, बच्चे की आंखें, दोनों रेटिना को डिस्टर्ब कर देती हैं। दुनिया में जब से एलईडी बल्ब आया है, तब से चश्मे का व्यवहार 1400 अरब रुपए का हो गया। हमको पता ही नहीं है। हर तीसरा आदमी चश्मा लगाता है, देख लीजिएगा, कोई इससे बचा नहीं है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की
एक दवा। वो एक दवा क्या है? निश्चित करिए आपका बच्चा अगर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से रुक जाता है, बच्चा आलसी है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है, माता पिता इतना निश्चित कर दें कि बच्चे के कमरे में सूर्य का प्रकाश और हवा दोनों मिलेगी। अगर नहीं है तो बच्चे का कमरा छत में बना दो, 3 तरफ से उसकी खिड़कियां खोल दो, 3 तरफ से उसको सूर्य का प्रकाश आने दो। आपके बच्चे हाई जंप मारेंगे, हाई जंप। लेकिन आपने कमरे के बगल से जहां पर 24 आवर्स एसी चलता हो, उसी हवा का बार बार शुद्धिकरण करना पड़ता हो। सोचो कोई कमरे में किसी ने अपान वायु छोड़ी और उनके यहाँ एसी चल रहा था, उसने एयर सोकर से पूरी सोखी, उसी को प्यूरिफिकेशन किया और वहीं पे ठंडी करके फिर डाल दी। 24 घंटे का ऐसे वातावरण में आपके बच्चे नहीं रहते हैं महाराज। तो मुर्गी के बच्चे बड़े करने में और इंसान के बच्चे बड़े करने में अंतर होता है, लेकिन हम वो अंतर भूल गए। घर की स्थितियां पोल्ट्री फार्म से गई बीती हो गई। हमारी जवाबदारी थी हवा बदलने की, हमारी जवाबदारी थी पानी बदलने की। पानी शुद्ध मिलता, बरसात का मिलता, कुएं का मिलता, लेकिन बिस्लरी का मिलता है। वे बच्चे छोटे छोटे से 200 ग्राम की बिस्लरी को स्टैंडर्ड समझते हैं, 100% जिसमें हाइड्रोजन को प्यूरिफिकेशन करके डाल दिया है, पूरे मिनरल्स उसके अलग कर दिए हैं। ऐसे बच्चों की जब ये बार बार बॉटल का पानी पीते हैं, आपको आश्चर्य होगा, न्यूरोसेंस की जितनी भी सेंस होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं रहती हैं जो मस्तिष्क में जाती हैं, ये पानी पीने से सड़ जाती हैं। क्योंकि पूरा का पूरा ऑक्सीनाइज पानी जो रहता है वो आपकी न्यूरोसेंस को ऐसा दबा देता है कि आप अपने कभी महसूस करिएगा, कमरे के अंदर जाते हैं 5 मिनट बाद नींद आने लगती है। ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहली स्थिति बनती है कि बच्चा जल्दी सो जाए और जल्दी उठ जाए। सुबह सुबह खुली हवा मिले, सूर्य का प्रकाश मिले, एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। हम खुद चिंतन करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मेरी नींद गहरी लग जाती है। जब गहरी नींद लग जाती है, उठता हूं, उठ करके कुछ सोचने समझने के लिए मन तैयार नहीं होता, तब इस बात को तुरंत महसूस करता हूं कि हवा बिल्कुल रुक गई है, जिसके कारण मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, तो बेहोशी छाती है। फिर सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं, लेकिन उठ करके उपयोग को व्यवस्थित नहीं कर पाते। हवा बदलिए, बच्चों का पानी बदलिए, बच्चों की मिट्टी बदलिए। मिट्टी का मतलब क्या है महाराज? मिट्टी का मतलब मिट्टी से उपजने वाली चीजों की भी सुरक्षा निश्चित करिए। मिट्टी का मतलब मिट्टी नहीं है, मिट्टी से उत्पन्न हुई कौन सी चीजें हैं जिसका आप उपयोग करते हैं। भोजन सर्वाधिक, वस्त्र। इन वस्त्र और भोजन में कभी देखिएगा कि जिन वस्त्रों को आप पहनते हैं वो मिट्टी से बने हैं कि प्लास्टिक से बने हैं, मतलब सूत से बने हैं कि प्लास्टिक से। महाराज टेरिकॉट मिक्स होता है। आजकल पूरा फाइबर का जो जमाना है, जितने भी बोतलें आपकी रोड में फेंकी होती हैं, आपको आश्चर्य होगा कि इस बोतलों से थ्रेड बनाया जाता है। थ्रेड मतलब धागा। इन बोतलों से धागा बनाया जाता है और उस धागे से कपड़ा बना दिया जाता है। और ये जो आप अपने बाजारों में जाकर के वो मित्रा से और कौन से अमेजोन से और ऐप हैं आप लोगों के, उससे जो आप कपड़े खरीदते हैं ना, बहुत सस्ते वाले, बहुत अच्छा सूट था 350 रुपए में मिल गया, 400 में मिल गया, अच्छा लग रहा है। हम इस बात से बिल्कुल अननोन है कि जो किसी व्यक्ति ने नाली में प्लास्टिक की बोतल फेंकी थी, उस प्लास्टिक की बोतल को फोड़ करके, तोड़ करके, उसका प्लास्टिक का कवरिंग हटा करके, आजकल तो गूगल में सब कुछ अवेलेबल होता है, आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि आपके उस प्लास्टिक की बोतल को कट करके, पेस्ट करके वर्जिन का दाना बना लिया जाता है और दाने से फिर थ्रेड बना लिए जाते हैं, और थ्रेड से पूरा जो धागा बिल्कुल पतला बनता है, उसको प्रॉपर कलरिंग करके और आपके कॉटन के साथ मिक्स करके, जब कभी भी कोई भी सलवार सूट माँ बहनें खरीदें, पुरुष वर्ग कोई शर्ट खरीदें, निश्चित करें कि कितने % पॉपलिन या टेरिकॉट्स मिला हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपका
कपड़ा जो है 65% पॉपलिन या टेरिकॉट से प्लस 28% 30% कॉटन से मिक्स होकर के बना है। ये वस्त्र पहनने पर भी क्षयोपशम खत्म होता है। लगता है कि शरीर अलग चीज है और दिमाग अलग चीज है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि दिमाग को व्यवस्थित रखने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। गुरुदेव की बहुत दूरदृष्टि थी, तब गुरुदेव ने अपनी दूरदृष्टि का परिणाम पिछले 10 सालों से लगातार वो हथकरघे के लिए बार बार लोगों को प्रेरणा देते रहे। हथकरघे की खासियत, जो भी हथकरघा का केंद्र गुरुदेव के आदेश उपदेश से संचालित हुआ, 100% कॉटन के कपड़े मिले। 100% कॉटन के कपड़े के एक बार आप ट्राई करके देखिएगा कि जो 4th क्लास का बच्चा है, जिसको आप अभी गिव अप कर रहे हैं, ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत अच्छा एनर्जी और बहुत ज़्यादा आप सिस्टमेटिक दिमाग देते हैं, ध्यान देते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, कितनी गजब का काम होता अगर इसकी मिट्टी बदल दी होती, हवा बदल दी होती, पानी बदल दिया होता। मिट्टी बदल देने पर सबसे पहले वस्त्र बदल दिए होते। वस्त्र बदल देने पर अगर कॉटन के वस्त्र पहन करके बच्चे पढ़ाई करते हैं, या रेगुलर थोड़ा सा नियम देके देखो बच्चों को कि 10th क्लास तक सिर्फ प्योर कॉटन के कपड़े पहनेंगे, 10th क्लास तक अपना रिजल्ट ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कितना स्पीडली ग्रो करता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो 12th क्लास तक, क्योंकि बच्चे वो कपड़े जो हैं ऑक्सीजन एब्जॉर्ब भी करते हैं, टचिंग भी अच्छा देते हैं। इन सब चीज़ों से अननोन होकर के हम 300 रुपए के सलवार सूट पे फंस करके अपनी ज़िंदगी बहुत नीचे ले जाने का प्रयास करते हैं। जबकि कोशिश होनी चाहिए कि 100% कॉटन, उसमें भी अगर गुरुदेव के प्रकल्पों का कोई वस्त्र मिल गया तो भी ये हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए सौभाग्य की बात है। बच्चे को कौन नहीं चाहता? 5 साल 4 साल 3 साल मेहनत करने के बाद, 9 महीने पेट में रखने के बाद जिसको हाथ में आँख में देखा है, उसके लिए माता पिता क्या नहीं करते, लेकिन ये नहीं करते जो करना चाहिए। आचार्य श्री जी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी। गुरुदेव तो हमेशा अच्छा ही कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं संबंध, समय और संपत्ति। कागज पेन हो तो लिख लेना, नहीं तो याद कर लेना। 3 चीजें, संबंध, समय और संपत्ति पर कीमत नहीं लिखी होती। जब ये निकल जाते हैं तब इनकी कीमत पता चलती है। फिर से बोलो, संबंध, समय और संपत्ति पर कीमत नहीं लिखी होती। कितना कीमती है समय, कितना कीमती है संबंध, कितना कीमती है संपत्ति। संपत्ति का मतलब वो पैसा रुपए नहीं, संपत्ति का मतलब स्वास्थ्य से सा गुरु के, कि ये स्वास्थ्य, संपत्ति और समय, इन पर तीनों पर कीमत कभी नहीं लिखी रहती। जब ये निकल जाते हैं हाथ से तब इनकी कीमत हर इंसान को पता चलती है। इसमें श्लेष भी है। श्लेष क्या है? समय निकल जाने पर समय की कीमत पता चलती है। अच्छा है, समय पर समय की कीमत समय से समझ लो। समय निकल जाने पर समय की कीमत पता चलती है। ज्ञान जिस समय पर अर्जित किया जाता है उस समय उपयोग की दशा है भोग पे। अभी क्या चाहिए? पढ़ाई के टाइम पे रील्स खोल ली, इंस्टाग्राम चला लिया, नेट चालू कर लिया, वाईफाई लगा लिया। अब कहाँ से समझ में आएगा वो ज्ञान, कैसे आएगा? और फिर बाद में क्या बोलते हैं, माता पिता बेचारे इतने भोले, महाराज इसके आशीर्वाद दे दो, हमारी मोड़ी हर बार 3 नंबर से रह जाती। हमने कहीं 3 नंबर से नहीं रह जाए, बस 1.5 घंटा रील्स देखा थे। ऊपर मना करो, बस जोन दिना से रील्स देख वो बंद कर दे, कि 3 नंबर 30 नंबर में बदल जाए। अब बच्ची जाएगी, सबसे पहले सोचेगी अभी तो 6 बजा है, 9 बजे तक जगेंगे, 9 बजे तक जगेंगे तो पढ़ लेंगे, 3 घंटा बहुत होता है। तो पहले 15 मिनट रील्स देखवे में, फिर 15 मिनट फेसबुक देखवे में, फिर स्नैपचैटिंग में, फिर यूट्यूब देखवे में, फिर गूगल चलावे में, उसके बाद फिर कछू में, पता चलो 1.25 घंटा निकल गो।
अब सवा घंटा निकल गओ, भैया पढ़ने हैं, मोबाइल बगल में धर दो, किताब उठाई तो समझ में नहीं आई। काय को समझ में आए? दरवाजा में लॉक लगो है, उते से हवा नहीं आ रही है, सूर्य को प्रकाश है नहीं आ। 15 मिनट बाद एक झपकी आई, अब नींद आ रही तो पहले सो जाते हैं, बाद में पढ़ रहे हैं। सो गए, अब सो गए तो खो गए। सोने के बाद ऐसे थोड़ी उठते बच्चे। फिर माता पिता बहुत होशियार हैं, हमारी मौड़ी कितनी मेहनत करा थी, को सो रही तो सोन दो। फिर सुला दिया तो बेचारी 8 घंटा तक सोते ही रही। सुबह सीधे उठी और फिर मम्मी से बोले थे हमने कछु तैयारी नहीं कर पाए। एक दिन का खेल होता तो ठीक बात थी, जिंदगी निकल गई ऐसा करते करते। भोजन पवित्र हो, मिट्टी पवित्र हो, हवा पवित्र हो, जीवन को पवित्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। गुरुदेव के कैसे सुंदरतम सूत्र हैं, मूक माटी पे लिख कर के गए गुरुदेव। बोलते हैं मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। तो ये जो भोग की शक्ति और पुरुषार्थ की शक्ति है, इसका अगर आप तालमेल बैठा गए तो गृहस्थ होने का जीवन भी एक बहुत सार्थक होता है। क्योंकि आपका समय हो गया इसलिए शब्दों को विराम दूंगा, कल फिर प्रयास करूंगा उद्बोधना देने की। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की